आज द्वादश ज्योतिर्लिंग में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का वैदांतिक विश्लेषण। कथा कुछ ऐसा है, एक बार रावण कैलाश पर्वत पे गए शिव जी से मिलने, शिव जी के दर्शन हेतु, और फिर शिव जी से कहा कि अगर मैं आपका अनन्य भक्त हूं, मेरे जैसे दूसरा भक्त आपका नहीं है, तो आप कृपया मेरे साथ लंका चले, आपको मेरे साथ चलना ही है। भक्तवत्सल शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, लेकिन मैं शिवलिंग के रूप में जाऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि शिव जी जानते थे ये उनका अभिमान बोल रहा है। इसीलिए उनसे कहा, मैं शिवलिंग के रूप से तुम्हारे साथ जाऊंगा, परंतु ध्यान रहे, अगर तुम कहीं पर भूमि पे इस शिवलिंग को रख दिया तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा, वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने क्या किया, शिव जी के आज्ञा मान ली और शिव जी के लिंग को उठाकर लंका के रास्ते पे चलना शुरू किया। और रास्ते पे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी, तो पानी भी पी लिया। दैव आग्रह से वरुण जी ने प्रपंच रच के पूरे सरोवर के पानी रावण के पेट में डाल दिए। प्रकृति के नियम अनुसार रावण को रास्ते में लघु शंका आई। ये लघु शंका अर्थ विश्लेषण के समय ये दो शब्द पर ध्यान देना। फिर रावण ने एक गोप बालक को वहां देखा, तो शिवलिंग उसे पकड़ा दिया और उसे कहा कि मैं अभी आता हूं, मैं जब तक लौट के ना आऊं शिवलिंग को भूमि पर मत रखना। अब पेट में पूरे सरोवर का पानी है, तो रावण को इतना समय लगा कि गोप बालक थक गए और शिवलिंग को धरती पर रख दिया, और वहीं पर शिव जी स्थापित हो गए वैद्यनाथ के रूप से। अब इसका वैदांतिक तात्पर्य पर ध्यान दें। देखिए, एक भगवत तत्व है रा, अर्थात रा मतलब आराम, आनंद अथवा ऋषभ, यानी कि श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठत्व अथवा आराम तत्व दो प्रकार के हैं, साकार सगुण, निराकार निर्गुण। और इन दोनों में अंतर क्या है? बस एक ही अंतर है, निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के लीला भूमि ही है साकार सगुण स्वरूप। निराकार अद्वैत भूमि में लीला आस्वादन संभव नहीं, इसलिए निराकार अद्वैत स्वरूप अहम को राम तक आना पड़ेगा लीला आस्वादन हेतु। फिर से ध्यान दे, रा अहम मतलब मैं आनंद, निराकार ब्रह्म है, उसे राम बनना है, व्यक्त होना है, और व्यक्त होने का उपाय क्या है? वाणी, वाग देवी की कृपा। इसीलिए रा अहम को पहले रा वाणी, रावण से होकर राम तक आना होगा। जब आत्म तत्व, रा तत्व, शिव तत्व किसी महापुरुष के दहराकाश में लीला प्रकट करना चाहते हैं, तब राम को कारण शरीर से लेकर स्थूल शरीर तक आना पड़ता है, और ये संपूर्ण लीला भूमि का रचना होता है बाग देवी सरस्वती द्वारा। बाग देवी यानी कि वाणी द्वारा। वाणी शब्द तन्मात्र का प्रकाशक है, भाववाची है, जिससे ये भव अथवा भाव में प्रपंच का रचना हो, शब्द तन्मात्र। तो वाणी के अंत में दीर्घी है, यानी कि दीर्घ सूत्राधार ये जगत माया का प्रपंच। पर अवतार पुरुष महापुरुष तो माया से परे है, दीर्घ सूत्री नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाणी दीर्घी जो है हट गया, वान हो गया।
और पूर्ण अवतार लीला प्राकट्य से पूर्व वो महापुरुष जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे कारण शरीर में निराकार मय बन के विचरण कर रहा होगा, तब वो कछुए की भांति हो जाता है, सिमट जाता है। इसलिए वो वान भी वन रहता है, वन हो जाता है, सिमट के आकार हट जाता है। वान आकारित होता है, वो वन हो जाता है, क्योंकि वो कछुए की भांति सिमट गया है, निराकारमय हो गया है। अर्थात रा का लीला भूमि वन बना रावण। दोबारा कहती हूं, अगर रा अहम को लीला करने के लिए प्रकट होना है तो पहले कारण शरीर रूपी रावण बनना पड़ेगा, और कारण शरीर रूपी रावण मिट जाने के उपरांत राम राज्य का प्राकट्य होगा, राम अवतार पूर्ण रूप में होगा। अच्छा, तो अब रावण शिव तत्व को क्या कह रहे हैं? मेरे साथ लंका चलो। अभी कहा मैंने, रावण कारण शरीर का अंतिम संस्करण है। अब ये रावण जब रामे यानी कि अपने कारण तत्व में जब लीन हो रहे हैं, उस समाधिस्थ अवस्था में गुरु तत्व को क्या कह रहे हैं? उस गुरु तत्व में लीन होकर वो गुरु तत्व को सहित बाहर आने के लिए उनसे याचना कर रहे हैं कि अब बाहर व्यक्त होकर लीला करो, लंका चलो। यानी कि लंका शब्द पर ध्यान दें। लंका शब्द का अर्थ क्या है? ल का अर्थ होता है वारुणी प्रपंच, व्यक्त जगत, बीच में नासा वर्ण यानी कि नासिका वर्ण मतलब प्राणवायु, प्राण, और का मतलब है शरीर, अर्थात प्रपंच, प्राण और शरीर को स्वीकार करके बाहर अब गुरु रूप में लीला करो। पर वो महापुरुष जब सविकल्प समाधि से बाहर व्यक्त होते हैं, तब उनके अंदर वो कारण शरीर के शिवत्व, गुरुत्व, गुरु तत्व का अहम विद्यमान रहता है, क्योंकि कारण शरीर होता है लिंग शरीर, उपाधि शरीर। उस लिंग रूपी कारण शरीर में ही ज्योति का दर्शन होता है, शिव तत्व से मिलन होता है। तो उस स्थिति से जब निकल के वो बाहर आते हैं, तो उस ज्योतिर्लिंग दर्शन के अभिमान को साथ लेकर ही वो बाहर आता है। तो ये अहम है शुद्ध सात्विक अहम, जो रावण का अहम है। ज्योतिर्लिंग दर्शन के उपरांत, कारण शरीर में ज्योतिर्लिंग दर्शन के उपरांत ही कोई कह सकते हैं मैं भक्त हूं, क्योंकि शरीर रक्षा के लिए ये भक्त अहम अत्यंत जरूरी है। अब जो लोग कहते हैं, बहुत सारे अभी लोग कह रहे हैं, बहुत सारे निर्विचार विचार शून्य ऐसे प्रवचन सुन के, तमाम शास्त्र पढ़ के, निराकार पंथियों के बात सुन के ऐसे बोलते हैं मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही खुद का गुरु हूँ, स्वयं ही स्वयं का शिष्य हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। ये सब पाखंडी है, बकवास करते हैं। तो जब लिंग शरीर में ज्योति का दर्शन होकर ज्योतिर्लिंग दर्शन के उपरांत सविकल्प समाधि से बाहर आते हैं, तब शरीर रक्षा हेतु जो शुद्ध सात्विक अहम रह जाता है, वो है रा अहम का अंतिम लीला रूपी शरीर रावण। उसी स्तर में कोई अपने आप को भक्त इसलिए कहता है क्योंकि वो भक्त भाव ना रखे तो वो शरीर नष्ट हो जाएगा। अब उस कारण शरीर में समाधि में स्थित रावण को शिव जी का चैलेंज है, गुरु का, जो वार्ता है। क्या वार्ता था कथा में?
कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ लिंग रूप में, पर तुम मुझे भूमि पे मत रखना। अगर भूमि पे रख दोगे तो मैं उधर स्थित हो जाऊंगा। यहाँ गुरु तत्व ने डायरेक्ट चैलेंज किया कि अगर तुम गुरु बनना चाहते हो तो ये गुरु भार जो पूरे ब्रह्मांड का भार है उसे साथ लेकर बाहर निकलो, क्योंकि बाहर तुम पार्थिव संस्कार से मुक्त होगे अगर तुम गुरु हो तो। अगर तुम गुरु होने का योग्य हो तो तुम सारे मृत्युलोक के संस्कार, जरा व्याधि मृत्यु आदि सब कुछ से तुम मुक्त हो। कोई भी संस्कार तुम्हें घेर नहीं सकता। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ बाहर आऊंगा, तुम गुरु कहलवाओगे। और तुम इस गुरु भार को अगर भूमि में रख दोगे, इसका अर्थ हुआ तुम पार्थिव एक भी संस्कार से अभी तक मुक्त नहीं हो। जो अहम ब्रह्मास्मि तत्व में स्थिर हुए हैं उसे मुंह में नहीं कहना पड़ता कि अहम ब्रह्मास्मि, मुख से नहीं बोलते, वो तो ब्रह्मलीन तद्लीन रहता है। जो राधा तत्व में स्थिर हुए उसे मुख में नहीं बोलना पड़ता है राधे राधे, क्योंकि वो तत्व के साथ एकाकार हो गया है। उसी प्रकार जो गुरु हुए हैं उसे गुरुत्व जताने की, गुरुत्व प्राप्त करने की चेष्टा करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। अतएव हे रावण, तुम ही समझ लो कि तुम गुरु बनने का लायक हो या नहीं। देखिए इस तरह में उस महापुरुष के साथ कैसा धोखा होता है, और ये धोखा होना, भ्रांति आना स्वाभाविक है। इस तरह वो सविकल्प समाधि को ही अल्टीमेट स्थिति समझ लेता है, निर्विकल्प भूमि समझ लेता है। ये पहला धोखा। वो सोचते हैं ये खुद क्षुद्र जो समाधि, जो सविकल्प समाधि है, जो बार बार उसे हो रहा है, वो निर्विकल्प भूमि है। तूर्याभास को वो तूर्य भूमि समझ लेता है। इसलिए जीव के संस्कार रहते हुए भी उसे वो दिखाई नहीं पड़ता और स्वयं को शिव समझ बैठता है। रावण होते हुए भी स्वयं को राम समझने लगता है। और उस सभी कल्प समाधि भूमि में थोड़ा सा देह बोध रहित होने के कारण वो उस स्थिति को विदेह अवस्था, विदेह मुक्त ज्ञानी समझ लेते हैं और वैदेही अवस्था को, स्थिति को अपना शक्ति समझ लेते हैं। और परिणाम में क्या होता है, उसके अंदर बारूणी प्रपंच का संस्कार उसे याद दिला देता है, विचार आने लगते हैं। बारूणी प्रपंच के बहुत सारे क्षुद्र विचार, जरा आधि व्याधि का, और तो और ये विचार में स्थिति ही उसे शंका, उसके मन में शंका पैदा करता है कि अगर मेरे मन में विचार है तो गुरु कैसे। फिर आता है लघु शंका, अपने आप को लघु समझने लगता है कि मैं गुरु होने का योग्य हूँ कि नहीं। ये है लघु शंका। अब सबसे कठिन प्रसंग ये है, उस महापुरुष ने जब लघु शंका को देखा अपने अंदर, तो उसने क्या किया, शिवलिंग को एक गोप के हाथ पकड़ा दिया। इसका अर्थ क्या है, देखिए राम कथा में ये रावण रूपी शरीर जैसे कारण शरीर है, वैसे हम सब जानते हैं कृष्ण लीलाओं में, कृष्ण के बाल लीलाओं में गोप गोपियों की कथा, वो ब्रज लीला भी कारण शरीर ही है। गोप का अर्थ क्या है, गोप का अर्थ है गोपनीय वृत्ति, यानी कि सुषुप्ति अवस्था, वही सविकल्प समाधि अवस्था। देखिए जैसे गोप गोपियों की लीला में निकुंज भूमि तक, यानी कि निकुंज भूमि सविकल्प समाधि क्षेत्र है।
वहां तक तो भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा, साधना द्वारा, तीव्र साधना और भक्ति सहित साधना द्वारा पहुंचा जा सकता है। पर जब तक गुरु ना चाहे, जब तक शिव तत्व ना चाहे, तब तक वो निर्विकल्प अथवा निर्भृत निकुंज तक पहुंच नहीं सकता। परंतु वो साधक बार बार सविकल्प समाधि को पकड़कर ही प्रयास करता रहता है। छोटी छोटी समाधि के ऊपर समाधि आता रहता है और उसी समाधि को वो पकड़कर बैठा रहता है, प्रयास करता है कि निर्विकल्प तक पहुंचे। वो छोटी छोटी समाधि गोप तत्व, गोपनीय भाव, उसी को आश्रय करके वो पकड़कर वो निर्विकल्प में जाना चाहता है। पर वही पार्थिव संस्कार के वश होकर, जीवत्व के वश होकर वो फिर से लौट के आता है, निर्विकल्प तक नहीं जा पाता, क्योंकि वो चाबी रहता है गुरु के हाथ में। यही है, इसका ही अर्थ है, वो गोप के हाथ में शिवलिंग पकड़ा दिया, परंतु गोप उसे रख नहीं पाए, वो गुरुवार वह नहीं कर पाए, भूमि पे रख दिया। अर्थात जैसे ही उस महासाधक का समाधि भंग हुआ, बाहर आए, पृथ्वी पर आए, लघुत्व का अनुभव किया, तब गुरु का कृपा हुआ कि ये अब प्राणपण कोशिश कर रहे हैं कि अब निर्विकल्प हो जाए, अब निकले। इसीलिए गुरु का कृपा हुआ और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में उस शरीर में स्थापित हो गए। वैद्य अर्थात जो भवरोग हरता है। सिर्फ भवरोग हरते नहीं, रोगों को दिखा भी देते हैं कि क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या विकार है, विचार है, जिससे मुक्त होना है। तो स्पष्ट रूप से उस महापुरुष को दिखा दिया कि तुम्हारे अंदर अभी भी लघुता है, तुम अभी भी गुरु बनने का योग्य नहीं हो, तुम शिव नहीं बने, गुरु नहीं बने, तुम्हें पृथक गुरु का आवश्यकता है। तुम गुरु तत्व से, शिव तत्व से तब एकाकार बन पाओगे जब तुम्हारे अंदर रामेश्वरम प्रकट होगा ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो ऐसे गुरु तत्व द्वादश रूपों में शिष्य के अंदर प्रकट होते हैं। और वो द्वादश शब्द का क्या अर्थ है, अलग अलग ज्योतिर्लिंग का अर्थ बाद में कभी व्याख्या करूंगी विस्तारित। आज के लिए यही तक।